हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। यानी कि इन चारों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करके ये देखेंगे कि कौन सा सेविंग्स अकाउंट सबसे ज्यादा आप लोगों से सर्विस चार्जेस लेता है और किस बैंक में आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए 2024 में। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये चारों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन चारों ही बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये चारों ही बैंक सेविंग्स अकाउंट के ऊपर पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ये देखें कि आप इन चारों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स में कितना बैलेंस रख सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप जितना मर्जी चाहें उतना बैलेंस रख सकते हैं। ऐसा कुछ भी टर्म कंडीशन नहीं है कि आप 1 लाख रख सकते हैं या फिर 2 लाख रख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें या फिर हम जिस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उस बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित है भी या फिर नहीं है, तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये चारों बैंक ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर होते हैं। और डीआईसीजीसी के अंतर्गत अगर कोई भी बैंक डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब हम आते हैं दोस्तों यहाँ पर इनके इन चारों ही सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा कौन सा बैंक प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अगर हम सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो इन चारों ही बैंकों में आप लोगों को 2.70% से लेकर के 3% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि 9-10 का फर्क होगा लेकिन ये इतना बड़ा फर्क नहीं है दोस्तों। अभी हम आगे और भी फर्क आपको बताएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 1 ईयर एफडी की बात करें तो 1 ईयर एफडी में सबसे ज्यादा आप लोग को एफडी रेट जो प्रोवाइड करता है वो है केनरा बैंक। दोस्तों, केनरा बैंक इस समय आप लोगों को एफडी रेट 6.85% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर सीनियर सिटीजन को 7.35% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा भी सेम ही इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, लेकिन पीएनबी बैंक यहाँ पर सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के ऊपर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर पीएनबी बैंक 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। सीनियर सिटीजन को 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। जबकि अगर हम एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा से 0.5% कम एफडी रेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो दोस्तों, अगर हम इंटरेस्ट रेट को देख करके चले तो यहाँ पर केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा काफी शानदार है इन दोनों ही बैंकों के मुकाबले। अब दोस्तों, हम आते हैं मिनिमम बैलेंस के ऊपर। अब दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को एक भी रुपीज मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं करता है। जबकि अगर हम केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में आप लोग को रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 2000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। और इन्हीं तीनों बैंकों में से किसी किसी बैंक में आप लोग को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम मिनिमम बैलेंस चार्जेस को डिस्कस करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस को अगर हम देखें तो सबसे कम चार्जेस जो बैंक लेता है वो है केनरा बैंक। केनरा बैंक में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 45 रुपए प्लस जीएसटी पर मंथ चार्जेस देना होता है। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में और पंजाब नेशनल बैंक में 250 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है मैक्सिमम। तो अगर हम 45x3 भी करेंगे तो भी इन दोनों ही बैंकों से केनरा बैंक काफी कम मिनिमम बैलेंस चार्जेस ले रहा है। दोस्तों, बात करें अगर हम एसएमएस अलर्ट की तो दोस्तों, एसएमएस अलर्ट के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करता है। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसएमएस के ऊपर अपने कस्टमर से कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लेता है। हालांकि वो अलग बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जल्दी एसएमएस नहीं आता है। तो दोस्तों, जैसा काम वैसा दाम,
यानी कि अगर दाम भी नहीं लेता है तो आप लोगों के साथ में काम भी वैसा करता है, आपके पास में जल्दी मैसेज भी नहीं आता है एसबीआई का। हालांकि किसी किसी का मैसेज डेली डेली यानी कि तुरंत आ जाता है, लेकिन हमारा तो मैसेज जल्दी आता ही नहीं है दोस्तों। ये रियलिटी है, सच्चाई है, जबकि मेरा एसएमएस अलर्ट ऑन है बैंक में। दोस्तों अगर हम केनरा बैंक की बात करें, यहाँ पर 22 पैसे पर एसएमएस केनरा बैंक लेता है। और वहीं पर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो ये दोनों ही बैंक मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली आप लोगों को चार्जेस देना होता है इन दोनों ही बैंकों में एसएमएस अलर्ट के ऊपर। जबकि केनरा बैंक ने कैपेसिटी नहीं लगाया है, ये सीधे सीधे बता रहा है कि 22 पैसे पर एसएमएस आप लोग को चार्जेस देना होगा। आपका जितना भी एसएमएस आए, ये कोई जरूरी नहीं है कि 15 रुपए 20 रुपए आपको मैक्सिमम चार्जेस देना पड़ेगा। आपका जितना भी एसएमएस आए पर एसएमएस पर आप लोग को 22 पैसे पर एसएमएस आप लोग को चार्जेस देना होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। बात करें दोस्तों अगर हम चेकबुक की, यहाँ पर चेकबुक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर अपने कस्टमर्स को बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। जबकि केनरा बैंक 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा 30 पेज का चेकबुक और पंजाब नेशनल बैंक 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। बात करें दोस्तों अगर हम चेकबुक चार्जेस की, तो यहाँ पर 4 रुपए 5 रुपए इस तरह से होता है, 1 रुपए 50 पैसे का फर्क आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर सेम ही आपको मिलेगा, लेकिन 1 रुपए 2 रुपए का फर्क आपको देखने को मिलेगा पर लिप्स के ऊपर। 4 रुपए 5 रुपए ये लोग चार्ज करते हैं प्लस जीएसटी। दोस्तों अगर हम बात करें एटीएम कार्ड की, तो एटीएम कार्ड के मामले में दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आप लोगों को पता ही है कि हाल ही में अपना एटीएम कार्ड चार्जेस बढ़ाया है। तो यहाँ पर एटीएम कार्ड के ऊपर आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। जबकि केनरा बैंक में भी 200 रुपए है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 200 रुपए है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक डेबिट कार्ड के ऊपर 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस लेता है। तो दोस्तों एटीएम कार्ड के मामले में पंजाब नेशनल बैंक काफी कम आप लोगों से चार्जेस लेता है। बात करें दोस्तों अगर हम लिमिटेशंस की, तो आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। जबकि केनरा बैंक के डेबिट कार्ड से आप 75,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 2 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और सेम पंजाब नेशनल बैंक के भी डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने इन चारों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर किया, जिसमें हमें ये पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बेस्ट है दोस्तों, नंबर 1 बैंक है। और दूसरे पोजीशन पर है केनरा बैंक। और तीसरे पोजीशन की अगर हम बात करें तो तीसरे पोजीशन पर जो हमारा बैंक है वो है पीएनबी। उसके बाद में है बैंक ऑफ बड़ौदा सर्विस चार्जेस के मामले में। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस चार्जेस तो शून्य है और केनरा बैंक में अगर हम सर्विस चार्जेस को टोटल सर्विस चार्जेस को कैलकुलेट करते हैं तो 45 रुपए मिनिमम बैलेंस चार्जेस, इसके बाद में 22 पैसे पर एसएमएस ये ले रहा है। उसके बाद में यहाँ पर 200 रुपए एटीएम कार्ड के ऊपर चार्जेस, मान के चलो ये करीब करीब 300 रुपए के करीब में केनरा बैंक में आप लोग को चार्जेस देना पड़ रहा है। जो कि ये जो चार्जेस है ये मिनिमम बैलेंस और एटीएम कार्ड मिला करके है। जबकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा को देखें, यहाँ पर 200 रुपए सीधे सीधे इनका एटीएम कार्ड चार्जेस है, 250 रुपए मिनिमम बैलेंस चार्जेस है, टोटल 450 रुपए आपका ये हो गया। और यहाँ पर अगर हम पंजाब नेशनल बैंक को देखें तो इनका 150 रुपए एटीएम कार्ड चार्जेस है और यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस 250 रुपए है। यहाँ पर टोटल अगर हम देखें तो 400 रुपए है। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक 400 रुपए आपसे सर्विस चार्जेस ले रहा है, 450 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा ले रहा है। हालांकि इसमें मैंने एसएमएस अलर्ट चार्जेस को ज्वाइन नहीं किया है। और जबकि यहाँ पर केनरा बैंक आप लोगों से 300 रुपए के करीब करीब चार्जेस ले रहा है और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओनली 200 रुपए चार्जेस ले रहा है एटीएम कार्ड के ऊपर। तो टोटल अगर हम देखें तो फर्स्ट लेवल पर एसबीआई है, दूसरे लेवल पर है केनरा बैंक, तीसरे लेवल पर जो हमारा बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक, चौथे लेवल पर जो बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ये सर्विस चार्जेस के मामले में मैंने बताया है दोस्तों कि कौन सा बैंक सबसे ज्यादा शानदार है। अब आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन से बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।